Good morning, students. Today I will discuss second topic of chapter number first, overall objectives of health and physical education. Point number 1, to develop awareness regarding the importance of physical fitness in individual and social life including life skill. जीवन कौशल सहित व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल और सामाजिक जीवन में शारीरिक शिक्षा शारीरिक फिटनेस के महत्व को विकसित करते हैं. Second topic, to bring the overall awareness of values with regard to personal health and fitness and to inculcate among students the desired habits and attitudes towards health to rise their health status. व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्वास्थ्य और फिटनेस के संबंध में मूल्यों के बारे में समग्र जागरूकता लाने के लिए और छात्रों के बीच बाधित आदतों और उनके स्वास्थ्य की स्थिति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण में वृद्धि करता है. थर्ड पॉइंट, टू मेक द pupils physically, mentally and emotionally fit and to develop such personal and social qualities that will be help them to be good human beings. विद्यार्थी को स्टूडेंट्स को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट बनाने के लिए और व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए जो उन्हें अच्छे इंसान बनाने में मदद करेंगे. 4 पॉइंट, टू टेक एक्शन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ओन हेल्थ और ऑफ फैमिली मेम्बर एंड हेल्थ ऑफ सराउंडिंग कम्युनिटी एंड सीकिंग help when required from available community resource. परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्यवाही करना, आसपास के समुदाय और उपलब्ध सामुदायिक संसाधनों से आवश्यकता होने पर मदद मांगते रहें. और 5th पॉइंट, टू डेवलप इंटरेस्ट इन एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स for self satisfaction and make it a part of life. एक व्यक्ति के गुणों के सक्षम करने के लिए आत्मनिपुणता, अनुशासन, साहस, आत्मविश्वास और दक्षता होना बहुत ज़रूरी है. पॉइंट नंबर 6, टू इनेबल एन इंडिविजुअल टू इनहेंस इनर क्वालिटीज़, सेल्फ मैस्टरी, डिसिप्लिन, करेज, कॉन्फिडेंस एंड इफिशिएंसी. एक व्यक्ति के गुणों को सक्षम करने के लिए आत्मनिपुणता, अनुशासन, साहस, आत्मविश्वास और दक्षता होना चाहिए. पॉइंट नंबर 7, टू इनेबल एन इंडिविजुअल टू डिस्प्ले ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैट्रियटिज्म, सेल्फ सेक्रीफाइस एंड सर्विस टू द कम्युनिटी. किसी व्यक्ति को समुदाय के प्रति जिम्मेदारी, देशभक्ति, आत्म बलिदान और सेवा की भावना प्रदर्शित करने के लिए सक्षम करना या सक्षम बनाना. पॉइंट नंबर 8, टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता विकसित करना. पॉइंट नंबर 9, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन अबाउट रूल ऑफ सेफ्टी इन appropriate hazardous situations to avoid accidents and injuries, to acquaint them with first aid measures about common sickness and injuries. दुर्घटनाओं और इंजरीज से बचाव और खतरनाक स्थितियों में सुरक्षा के नियमों के बारे में स्टूडेंट्स को जागरूक करना, सामान्य बीमारी और चोटों के जैसे इंजरीज होती हैं उसके बारे में प्राथमिक चिकित्सा के उपायों से उन्हें परिचित कराना. पॉइंट नंबर 10, टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न करेक्ट पोस्चर हैबिट्स इन स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग एंड अदर बेसिक मूवमेंट सो एज टू अवॉइड पोस्चरल डिफेक्ट्स एंड फिजिकल डिफॉर्मेटिव्स. बच्चों में राइट पोस्चर के बारे में बताया जाता है. स्टूडेंट्स बैठने, खड़े होने के सही तरीके आगे जाकर उनके शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं हो. पॉइंट नंबर 11, टू हेल्प चिल्ड्रन grow as responsible citizens by inculcating
in them certain social and moral values through games, sports, Red Cross, Scouts and Guides, etc. खेल खेल और रेड क्रॉस, स्काउट्स और गाइड्स आदि के माध्यम से बच्चों में विकसित करने की जिम्मेदारी नागरिकों के लिए होती है. पॉइंट नंबर 12, टू inculcate values and skill in children in order to promote self control, concentration, peace and relaxation, to avoid the ill effects of stress, strain and fatigue of routine everyday life. आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में मूल्य और कौशल स्किल्स को विकसित करना, तनाव को नियंत्रित करना, जीवन की थकान के बारे में प्रभावों से बचने के लिए एकाग्रता, शक्ति और विश्राम का होना बहुत ज़रूरी है. पॉइंट नंबर 13, टू एड्रेस द फिजिकल psycho social needs of CWSN, children with special needs, in an integrated fashion. एकीकृत शैली स्पेशल चाइल्ड की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. पॉइंट नंबर 14, टू इंस्टिल सेल्फ वर्थ, thus helping students to become confident, assertive, emotionally stable, independent and self controlled. इस प्रकार आत्म मूल्य पैदा करने के लिए छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को आत्मविश्वास, मुख्य भावनात्मक रूप से स्थिर, स्वतंत्र और आत्मनियंत्रण करने में मदद करने के लिए होता है. पॉइंट नंबर 15, टू हेल्प रिलीज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड टेंशन लीडिंग टू रिड्यूस रिस्क ऑफ डिप्रेशन. भावनात्मक तनाव, चिंता और तनाव को छोड़ने में मदद करने के लिए, जिसमें अवसाद का खतरा कम हो जाता है यानी कि डिप्रेशन कम हो जाता है. पॉइंट नंबर 16, टू हेल्प स्ट्रेंथन पीयर रिलेशनशिप्स, सोशल बॉन्डिंग, बडी मेंटरशिप एंड टीम कैमरेडरी. सहकर्मी रिश्तों को मजबूत करने में मदद करने के लिए सामाजिक संबंध या मेंटरशिप और टीम कैमरेडरी यानी कि सौहार्द. पॉइंट नंबर 17, टू डेवलप मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स challenges, winning and losing, thus preparing students for life and for the workplace. चुनौतियों में जीत और हार के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, इस प्रकार छात्रों को जीवन और कार्यस्थल के लिए तैयार करना होता है. नेक्स्ट टॉपिक, मेनस्ट्रीमिंग ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन. पॉइंट नंबर 1, with the above objectives in mind, the CBSE in consultation with MHRD and Ministry of Sports, Government of India has attempted to integrate and mainstream health and physical education across the secondary and senior secondary levels. This is to ensure that the physical education components which will continue to be assessed internally is taken up as a cross-curricular interdisciplinary discipline across the 4 strands. उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत के MHRD मिनिस्टर और खेल मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से CBSE ने माध्यमिक और वरिष्ठ यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को एकीकृत और मुख्य धारा बनाने का प्रयास किया है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि शारीरिक शिक्षा घटक जो आंतरिक रूप से इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन करना जारी रखेगा. 4 पारियों में एवं क्रॉस करिकुलम इंटर सब्जेक्ट यानी अंतर विषय अनुशासन के रूप में लिया जाता है. आई होप you are understanding what I am teaching you. Stay home, stay safe.
Thank you and have a good day.